हमको और आपको ये चूरन भेजा जाता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रही है और इस पॉल्यूशन के लिए हम जिम्मेदार हैं। इसलिए हम पर तरह तरह के कायदे कानून बना दिए जाते हैं, नए नए नियम लगा दिए जाते हैं। हमको ये कहा जाता है कि अपने डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों को छोड़ दें, जो गाड़ियां 10 साल 12 साल 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं उनको छोड़ दें। और छोड़ क्या दें, जब आप पेट्रोल भरवाने जाओगे, डीजल भरवाने जाओगे, रास्ते में होगे, तभी आपकी उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। नौने पौने दाम में आपको वो गाड़ी के पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन जानते हैं आप अभी क्या हो रहा है? जो चूरन हम लोगों को बेचा जाता है ना, वो चूरन कभी चखते भी नहीं है ये वर्ल्ड लीडर्स। तेहरान में, ईरान में इतनी ज्यादा बमबारी हुई है अमेरिका और इजराइल के द्वारा कि वहां पे जो बारिश हुई है वो बारिश का रंग काला हो गया, काला पानी गिर रहा ऊपर से, टॉक्सिक, जहरीला। अब वो पानी जिस नदी में, जिस तालाब में, जिस बांध पे, जिस झील पर गिरेगा, जरा सोच कर देखो कि वहां के जो वाटर रिजर्व्स है उनमें क्या हालत होने वाली है। जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो पॉलिटिकल हालात वहां बने हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं, हम तो भाई वहां की सत्ता बदलना चाहते हैं। आप सत्ता बदलना चाहते हैं, यहाँ पर वहां पे मास किलिंग करना चाहते हैं, अनलिमिटेड लोगों को मारना चाहते हैं, इतनी गंभीर रूप से बीमार कर देना चाहते हैं कि फिर वो कभी उठ खड़े ही ना हो। जो वो टॉक्सिक रेन हुआ है वहां पर, जहरीला बारिश हुआ है। और ये खबर मेरी खबर नहीं है, मनगढ़ंत सोशल मीडिया की खबर नहीं है, बाकायदा उन देशों के मीडिया चैनल द्वारा ये खबर लाई गई है, चलाई गई है, छापी गई है, जो देश खुद बमबारी कर रहे हैं वहां पर, यानी यूएस और इजराइल। अब सोच कर देखो आप कि ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या इसमें सिर्फ रिजीम चेंज का मामला है? क्या सिर्फ इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वहां बदल देना मामला है, या सिर्फ वहां पर मास किलिंग करना है, अनलिमिटेड लोगों को मारना, अनलिमिटेड लोगों को बीमार कर देना है? जो चूरन हम लोगों को बेचा जाता है ना, पॉल्यूशन फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, जिसके लिए ऐसा लगता है कि जिम्मेदार हम हैं। इवन हमें दोष दे जाता है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ी है, इस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रही है। चलो मान लेते हैं कुछ परसेंट तक हो रहा है ऐसा, लेकिन क्या इसकी वजह से कभी आपने सुना है कि कहीं पे टॉक्सिक रेन हो गया है? कहीं आपने सुना है कि उस टॉक्सिक रेन की वजह से वहां पे जितने भी वाटर रिजर्व्स हैं वो खराब होने के नौबत तक पहुंच चुके हैं, तेजाब बनने के हालत तक पहुंच चुके हैं? वो नहीं सुना होगा आपने। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं हमारी गलती है, पॉपुलेशन की गलती है कि पॉल्यूशन फैला रही है। लेकिन ये वर्ल्ड लीडर्स क्या कर रहे हैं? क्या इस पे कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क आएगा? ये क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगा सकते हैं, या ये क्वेश्चन हम उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना ना हमें औकात दिया गया है और ना इतनी हमारी क्षमता है कि हम उनसे सीधे सीधे ये सवाल पूछ पाए। कैमरे के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बस ये सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं, और एक सवाल और पूछ रहे हैं आपसे। जो ये वॉर की न्यूज सुन रहे हो आप लगातार इंडियन टीवी चैनलों पे, मीडिया पे, आपने गौर किया है कि वो जब भी ये न्यूज चलाते हैं, सुनाते हैं, पीछे में एक सायरन बजता है। ऐसा लगता है कि वॉर रूम ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में नहीं है, वो यहाँ न्यू दिल्ली में या फिर नोएडा के किसी स्टूडियो में, न्यूज चैनल के स्टूडियो में वॉर रूम बना हुआ है। सायरन बजाकर बताएंगे, देखिए किस तरीके से मिसाइल जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ड्रोन्स जा रहे हैं, देखिए आज ईरान में कहाँ बम गिराए जा रहे हैं, अमेरिका का प्लान क्या है, इजराइल का प्लान क्या। ऐसा लगता है जैसे सीधे नेतन्याहू या ट्रम्प के से फोन आया था इनके चैनलों में और बताया कि अगला प्लान हमारा ये होने वाला है, आज रात या कल सुबह हम ये मिसाइल यहाँ मारने वाले हैं। ऐसा लगता है सीधे फोन आ रहा है इन मीडिया चैनलों को, और ये सायरन बजा कर आपको सुनाएंगे, और आप बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह ना, जैसे ड्रग लेने वाले या तो नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, या इंजेक्शन के माध्यम से ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी पब्लिक है वो ड्रग ले रही है आंखों और कानों के जरिए, और ये सीधा दिमाग और दिल पर असर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ड्रग सिर्फ आप इंजेक्ट करा सकते हो इंजेक्शन से, या नाक से या मुंह से ले सकते हो। ड्रग आप कानों से भी ले सकते हो, ड्रग आप आंखों से भी ले सकते हो। आप एडिक्ट हो चुके हो उस न्यूज के लिए। आपको भी अच्छा लग रहा है ना घंटों घंटों न्यूज में सायरन सुनते रहना, एक क्योस मचा देना, एक शोर मचा देना, एक नॉइज मचा देना। कहीं कोई शांति नहीं है, कहीं कोई खबर नहीं है।
उस घटना का इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर पर क्या होने वाला इसकी कोई खबर नहीं है। जो भीतर की कोर बात है वो कोर बात नहीं है कहीं भी। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि हमला हो रहा है, देखिए मिसाइल जा रहे हैं, देखिए यहाँ से ये ड्रोन जा रहे हैं, देखिए कल का ये प्लान है अमेरिका का, कल का ये प्लान है ईरान का। और उसके बाद होता यह है कि टॉक्सिक रेन हो जाती है। टॉक्सिक रेन की खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी इंडियन न्यूज मीडिया चैनलों में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपा ली जाती है, इवन आपके कान के लायक है वो बातें एक्चुअली में, लेकिन वो बातें आपको नहीं बताई जाती। और रही बात तीसरे विश्व युद्ध की, तो हर दिन कम से कम 2 से 3 बार तीसरा विश्व युद्ध होता रहता है मीडिया चैनलों पे। इस वक्त तो विश्व युद्ध चल रहा है उनके हिसाब से ऑलरेडी। फिर मैं आता हूं, कुल मिलाकर बात यही है कि एक्चुअली में देखो शिकार यहाँ पे आप ही हो। जिस तरीके से शिकार वहां पे ईरान में आम जनता है, इजराइल में आम जनता है, उसी तरीके से भारत में भी आम जनता ही शिकार है। अब आम जनता को यह समझना होगा, मेरे को और आपको यह समझना होगा कि हम जो वो न्यूज चैनल सुन रहे हैं हर वक्त ड्रग की तरह ले रहे हैं ना कानों में, आंखों से, वो इम्पैक्ट क्या करने वाला है, वो क्या असर डालने वाला है हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे बोली विचार पर, हमारे सोच समझ पर, हमारी नींद पर, हमारे जागने पर, हमारे सोने पर, हमारे भूख पर क्या असर पड़ने वाला है। और अगर अब भी आप इस असर को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, नोट नहीं कर पा रहे हो, तो भाई गंभीर समस्या है, ऑलरेडी काफी गंभीर समस्या है। तो क्या करें, खबर नहीं ले, हाँ खबर लो, खबर से मतलब रखो सिर्फ कि हाँ यहाँ ये हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। ये बड़े बड़े जो बिजनेस पे मैन्स होते हैं ना, ये दिन भर न्यूज चैनलों पे बैठे नहीं रहते हैं, ये कर्म करते हैं, काम करते हैं। इनको पता है कि वो जो घटना घट रही है उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है, क्या उनके काम पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर उनके काम पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसके लिए कार्रवाई शुरू कर देते हैं, या प्लानिंग शुरू कर देते हैं, डिस्कशन शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और हम जो बेवकूफ आम जनता है, हम सिर्फ 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे न्यूज सुनते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। एक ही न्यूज को अलग अलग मुंह से सुनते 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 लास्ट में इतने थेथर हो जाते हैं, हमारी बिहारी भाषा में कहते हैं थेथर, थेथर हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में सही क्या है, गलत क्या है, रियल न्यूज क्या है, फेक न्यूज क्या है। ये हो रहा है और होता है। उपाय क्या है, आपको देखना है कि आप क्या पागल तो नहीं हो रहे हैं इनके चक्करों में। क्या आप भी तो वैसे नहीं है जो दिन भर न्यूज मीडिया ये सायरन सुन रहे हैं, यहाँ से बम गिर रहा, वहां से ड्रोन जा रहा है, अपने काम पर फोकस नहीं करके, अपने कर्म पर फोकस नहीं करके, अपने फ्यूचर की प्लानिंग को फोकस नहीं करके, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, खाली बैठो ना। थोड़ा सा परिवार वालों से बात करो, दोस्तों से बात करो, अपने मोहल्ले में बात करो, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो इस वक्त जो न्यूज आई बहुत शॉकिंग है। ये रेन वहां पर जो हुआ है, बारिश जो हुई है वो टॉक्सिक रेन हुई है, तेजाब की बारिश हुई है वहां पे। चलिए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, सब्सक्राइब या फॉलो करते जाना।